शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर नया सिक्का होगा जारी। पीएम मोदी 75 रुपए का नया सिक्का करेंगे जारी। 75 रुपए के सिक्के पर नए संसद भवन की तस्वीर होगी। 75 रुपए के सिक्के पर अशोक चिन्ह होगा अंकित। ये देखिए बड़ी जानकारी और बेहद खास खबर आपको इस समय बता रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर नया सिक्का जारी होगा। पीएम मोदी 75 रुपए का नया सिक्का जारी करेंगे। 75 रुपए के सिक्के पर नए संसद भवन की तस्वीर होगी। 75 रुपए के सिक्के पर अशोक चिन्ह भी होगा अंकित। ये बेहद खास जानकारी है, क्योंकि 28 तारीख को संसद भवन का उद्घाटन होना है। नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। बेहद खास दिन इसीलिए हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ 75 रुपए का सिक्का यहां जारी किया जाएगा। अशोक चिन्ह उस पर अंकित होगा। नया सिक्का जारी होगा उद्घाटन के मौके पर। ये देशवासियों के लिए जानना जरूरी है। पीएम मोदी 75 रुपए का नया सिक्का यहां जारी करेंगे। 75 रुपए के सिक्के पर नए संसद भवन की तस्वीर भी होगी। साथ ही साथ 75 रुपए के सिक्के पर अंकित होगा अशोक चिन्ह। संसद भवन का उद्घाटन एक तरफ होना है, भले ही उसको लेकर विरोध चल रहा है, भले ही उसको लेकर आलोचनाएं चल रही है, लेकिन सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर हर संभव तैयारी है। तमाम राजनीतिक दल हैं, तकरीबन 25 राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन का उद्घाटन करें, लेकिन 21 विपक्षी दल, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री के उद्घाटन किए जाने का। लेकिन ये एक और बड़ी जानकारी, 75 रुपए का सिक्का जारी होगा 28 मई को ही। उद्घाटन के मौके पर 75 रुपए के सिक्के पर अशोक चिन्ह होगा और साथ ही साथ जो नया संसद भवन होगा, नए संसद भवन की तस्वीर भी 75 रुपए के सिक्के पर होगी। संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर नया सिक्का होगा जारी। राजकुमार चौधरी वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, एक तरफ तो उद्घाटन होना है 28 मई को और उसी दिन 75 रुपए का नया सिक्का भी जारी होगा। देखिए काजल, इस दिन को 28 तारीख को भारत सरकार एक नजीर के तौर पर लेके चल रही है। और क्योंकि इस समय हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी का 75वां साल इस समय चल रहा है, और उसको लेकर तमाम ऐसी परियोजना जी, जिस तरीके की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के बीच ये तैयारियां बहुत पहले से थी, लेकिन क्योंकि एक सरप्राइज कहीं ना कहीं देना होता है, तो 75 रुपए के सिक्के के पीछे अगर बात करें हम, तो 75 रुपए का सिक्का जो है वो हमें इस बात की याद दिलाएगा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये जो सिक्का है, जिस तरीके से आपने बताया, एक तरफ जो अशोक का निशान है, लाट है, वो इस पर प्रदर्शित होगी, और उसके अलावा दूसरी तरफ जब हम देखेंगे उसको पलटकर, तो उस पर नया संसद भवन दिखेगा, नया लोकतंत्र का मंदिर, जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण देश हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महापंचायत है, जिसके अंदर तमाम कानून बनते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं एक नजीर जनता के सामने पेश होगी। और ये 75 रुपए का जो सिक्का है, ये एक नजीर साबित होगा, और ये एक मैसेज देने का प्रयास भी है कि सरकार अपनी गति से चलेगी, अपनी चाल से चल रही है। क्योंकि ये और भी ज्यादा बेहद खास दिन हो जाता है। एक तरफ तो मौका है संसद भवन के उद्घाटन का, और उसी लिहाज से महत्वपूर्ण दिन है, भले ही आलोचनाएं हो रही हो, लेकिन उसी दिन अगर सिक्का जारी हो जाता है तो ये देशवासियों के लिए भी अच्छी खबर होगी। काजल, इसको आलोचना ना कह के इसको वैचारिक मतभेद यदि कहा जाए तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। वैचारिक मतभेद हैं, जो विरोधी दल हैं वो अपने विचार है, उनकी समझ है, उनकी सोच है, उन्होंने भी जो महत्वपूर्ण जो कुछ ही विरोधी दल, कुछ ही दल ऐसे जो कि विरोध कर रहे हैं, बाकी 25 तो समर्थन कर रहे हैं। देखिए, विरोध करने वाले जो दल हैं उनकी भी अपनी एक महत्वता है। इनके दल जो है, उनके तकरीबन 200 से ज्यादा सांसद बैठते हैं, तो उनको भी कहीं भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात जरूर तय है कि लोकतंत्र में हमेशा समर्थन, हमेशा पक्ष विपक्ष जो होता है वो अपने दम पे काम करता है। लोकतंत्र में ये है कि समर्थन कहाँ है, ज्यादा लोग किधर हैं, सरकार पूर्ण बहुमत से चल रही है, जब बहुमत किधर है, अगर इसको देखा जाए तो ये एक दुनिया में एक नजीर भी साबित होगा। और इसको अगर एक सकारात्मक सोच की तरह से लिया जाए तो हिंदुस्तान एक दुनिया का ऐसा देश है कि जहाँ पर विपक्ष को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन क्योंकि बहुमत के साथ सरकार है, सरकार के निर्णय अपने हैं,
देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और देखिए कल का दिन केवल अब बीच में शेष रह गया है। कई चौंकाने वाली चीजें और भी सामने आ सकती हैं। अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण और सूत्रों के हवाले से जो चीजें मिल रही हैं, सरकार ये जो कार्यक्रम है 28 तारीख का, इसको नजीर बना देना चाहती है। और एक कोई ना कोई एक ऐसा फैसला भी हमारे सामने आ सकता है अभी, क्योंकि एक दिन का समय है। बिल्कुल। जिस तरीके से किसी ने सोचा नहीं होगा कि 75 रुपए का सिक्का जो है जी, जी। वो अमृत महोत्सव में इस तरीके से जारी हो जाएगा। चलिए देखना होगा कि कौन सा वो फैसला होगा जिसको सरकार नजीर बनाएगी। राजकुमार, अभी के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेहद खास ये दिन होने वाला है, क्योंकि 75 रुपए का सिक्का भी जारी होगा।